श्री सीताराम शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं शिखावस्थी। आज हम अपने वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत पे जो राधा कुंड में स्नान किया जाता है उसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो जो लोग संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं या किसी भी कामना की पूर्ति आप राधा कुंड में स्नान करके प्राप्त कर सकते हैं अहोई अष्टमी की रात्रि पर। तो वहाँ पे हमें कैसे स्नान करना है, कैसे वहाँ पे पहुँचना है, क्या विधि है, उन सब की जानकारी हम आपको देंगे। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अहोई अष्टमी की रात्रि में राधा कुंड का इतना महत्व क्यों है, पहले आप उस महत्व को समझ लीजिए कि वहाँ पे स्नान का क्या महत्व है और वहाँ पे स्नान कैसे प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस वृषभ के रूप में आता है, बैल के रूप में आता है उन्हें मारने के लिए। तो भगवान उस राक्षस की जो मनोस्थिति होती है, मना स्थिति, तो वो समझ जाते हैं। तो भगवान उस वृषभ को गाय बनकर ही मारते हैं, उसका वध करते हैं। उसके बाद जब राधा जी वहाँ आती हैं अपनी सखियों के साथ में, तो वो वहाँ पे एक गाय की मृत्यु होती हुई देखती हैं। तो वो पूछती हैं कि यह इस गाय की मृत्यु कैसे हुई, इस वृषभ की मृत्यु कैसे हुई। तो कृष्ण जी पूरा वृतांत बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो तब राधा जी कहती हैं कि वो राक्षस हो या जो भी हो, लेकिन था तो वो एक गाय का स्वरूप ही, तो इसलिए आपके ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है। आप समस्त तीर्थों में स्नान कीजिए, तभी आप इस पाप से मुक्त होंगे। तब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कैसे समस्त तीर्थों में स्नान कर सकता हूँ, मैं तो एक पद भी ब्रज के बाहर नहीं जा सकता, मैं वृंदावन छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता हूँ, तो मैं कैसे स्नान करूंगा समस्त तीर्थों में। तब राधा जी कहती हैं कि वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, जैसे भी हो, लेकिन आप जब समस्त तीर्थों में स्नान करेंगे तभी आप इस पाप से मुक्त होंगे। तब कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते हैं और अपनी बांसुरी की धुन से समस्त तीर्थों को अपने पास बुलाते हैं। तो कहते हैं कि अहोई अष्टमी की रात्रि में वहां पर 68,000 स्नान वाले तीर्थ उपस्थित होते हैं। जब सभी तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं तब कृष्ण जी अपनी सारी व्यथा उन तीर्थों में को सुनाते हैं और फिर कहते हैं अब आप सभी बारी बारी से हमें स्नान कराकर मुझे इस गौहत्या के पाप से मुक्त कीजिए और मुझे पवित्र कीजिए। तब सभी तीर्थ बारी बारी से भगवान को स्नान कराते हैं अपना अपना नाम बोलते हुए। तो जब सारे तीर्थ भगवान को स्नान कराते हैं तो जो जल होता है भगवान के स्नान का, तो वो एक कुंड का स्वरूप धारण कर लेता है, जिसे कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। तो जब भगवान स्नान कर लेते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद समस्त तीर्थों को समस्त जो तीर्थ हैं वो राधा रानी वहीं पे होती हैं अपनी सखियों के साथ में, तो उन्हें प्रणाम करने के लिए जाते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कि अब ये तो इसमें समस्त तीर्थ हैं, अब आप भी इसमें स्नान कर लीजिए। तो राधा जी कहती हैं कि हम इसमें स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि कैसा भी हो पर आपकी गौ हत्या के वाला स्नान ये जल है, कुंड है, इसलिए हम इसमें स्नान नहीं कर सकते हैं। तो राधा जी उसमें जब स्नान नहीं करती हैं तो फिर वो अपने कंगन से कहते हैं कि वो दूसरा कुंड वहीं पर बनाती हैं। राधा जी अपनी सखियों के साथ में दूसरा कुंड बनाती हैं। फिर वो सारे तीर्थ अपना जल उसी माता के कुंड में, राधा रानी के कुंड में रख डालते हैं। तो राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों कुंड वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद फिर कृष्ण जी अपनी बांसुरी से उन दोनों कुंड का संगम कर देते हैं, उन दोनों कुंड का जल एक में मिला देते हैं। तो वहां पर राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम है। स्वयं कहते हैं कि स्वयं श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जल स्वरूप में वहां पर उपस्थित हैं। तो यह घटना अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में घटित हुई थी। इसीलिए वहां पर राधा रानी ने यह कहा था कि आज से इस कुंड में जो भी स्नान करेगा उसे मैं समस्त उसकी कामनाओं को पूर्ण करूंगी, और उसमें पुत्र प्राप्ति की जो कामना है उसे वह जरूर पूर्ण करती हैं। जिन दंपति के पास सिर्फ पुत्री हैं, पुत्र इच्छा रखते हैं वो लोग, तो वो अहोई अष्टमी की रात्रि में पति पत्नी दोनों
व्रत रखें सुबह से, और उसके बाद शाम को वहाँ पे अहोई अष्टमी माता की पूजा होती है, और फिर रात्रि में स्नान होता है, और स्नान के बाद, पूजा के बाद, तब आप अपना व्रत वहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और उसके बाद जब आप पति पत्नी वहां पर पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर स्नान करेंगे, तो वहां स्नान करने के जब स्नान करेंगे उसी दौरान आपको उसी जल में, उसी कुंड में खड़े होकर एक फल को त्यागना होगा, एक फल आपको छोड़ना होगा, कोई भी फल। और जब तक आपकी कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उस फल को प्राप्त नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं। जब आपकी प्रार्थना, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, तब आप अपने बाल गोपाल के साथ वहाँ जाइए, और फिर आप वहाँ पे पूजा अर्चन कीजिए, और फिर वहाँ के जो ब्रजवासी हैं, वहाँ के जो सेवक हैं, वो आपको आज्ञा देंगे, तब आप वह फल पुनः प्राप्त करेंगे, पुनः आप उसे खाएंगे। तो अगर आप पुत्र संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्री संतान चाहिए, संतान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी कामना हो, या आप राधा रानी की भक्ति चाहती हैं, सुयोग्य वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, आप राधा कुंड में अहोई अष्टमी की रात्रि 12 बजे वहां पर स्नान होते हैं, आप स्नान कीजिए, राधा रानी से अपनी प्रार्थना कीजिए, राधा रानी आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। और वो तो अनंत है, उनकी तो महिमा अपार है, वो तो कुछ भी कर सकती हैं, उन पूरा ब्रजमंडल ही उनके आज्ञा से चलता है। तो राधा रानी आप सबकी कामना पूरी करें, और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो, या आपकी जो इच्छा हो वो पूर्ण हो। और इसी सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो इतना ही, और श्री सीताराम।